हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 प्लांट्स। बच्चों, हम अपनी सराउंडिंग्स में वेरियस काइंड ऑफ प्लांट्स को देखते हैं। ये प्लांट्स हमारे घर के आसपास, हमारे स्कूल, नेबरहुड सब जगह होते हैं। बच्चों, प्लांट्स अलग अलग शेप्स और साइजेस के होते हैं। एक प्लांट के कई सारे पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट अपना एक स्पेशल डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। चलिए जानते हैं पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। बच्चों, एक प्लांट में कई सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे फ्लावर, लीफ, बड, फ्रूट्स, स्टेम, रूट्स। हम सबसे पहले पढ़ते हैं रूट्स। रूट्स होते हैं प्लांट के बिल्कुल बॉटम में और ये प्लांट को फिक्स करते हैं इन द सॉइल। बच्चों, रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं वाटर और न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में से और फिर ये प्रोवाइड करती हैं प्लांट को फॉर द ग्रोथ। सेकेंड हमारा इम्पॉर्टेंट पार्ट है स्टेम। स्टेम प्लांट को स्ट्रेट खड़े होने में हेल्प करता है। स्टेम की हेल्प से न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है और वाटर और फूड को भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है फ्रॉम द लीव्स टू द ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब हमारा पार्ट आएगा लीफ। बच्चों, लीफ को कहते हैं प्लांट्स किचन, क्योंकि जो लीफ होती हैं यहीं पर फूड प्रिपेयर होता है बाय द प्लांट। और हमारा लास्ट पार्ट है फ्लावर। फ्लावर एक प्लांट का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट होता है। फ्लावर ग्रो करता है फ्रूट में और बच्चों, फ्लावर्स में होते हैं ब्यूटीफुल पेटल्स और फ्लावर ही रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कंटेन करता है और फ्लावर में फ्रेग्रेंस होती है, जिसकी वजह से फ्लावर्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है अलग अलग इंसेक्ट्स को। अब हम जानते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स। बच्चों, सबसे पहले हैं ट्रीज़। ट्रीज़ कैसे प्लांट्स होते हैं? ये ह्यूज और स्ट्रॉन्ग प्लांट्स होते हैं। ये बहुत हार्ड होते हैं और इनकी स्टेम भी हार्ड होती है और बहुत ब्रॉड यानी चौड़ी होती है और इस हार्ड और ब्रॉड स्टेम को कहा जाता है ट्रंक। एग्जाम्पल बेनियन ट्री, पीपल ट्री, गुलमोहर ट्री। बच्चों, एक ट्री कई ईयर्स तक जिंदा रहता है। नंबर 2 आर श्रब्स। श्रब्स बहुत स्मॉलर प्लांट्स होते हैं देन ट्रीज। ये अधिकतर बुशी होते हैं और इनमें मल्टीपल स्टेम्स भी होती हैं, जैसे हिबिस्कस, रोज प्लांट, कॉटन प्लांट एक्सेट्रा। ये अधिकतर रहते हैं फॉर 1 और 2 ईयर्स। और बच्चों, इसके बाद आते हैं हर्ब्स। हर्ब्स बहुत छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं और ये श्रब से भी कई ज़्यादा छोटे होते हैं। इनकी स्टेम्स बहुत सॉफ्ट होती है और वीक होती है। हम इनकी स्टेम्स को ईजिली हैंड की हेल्प से भी ब्रेक कर सकते हैं और इसके एग्जाम्पल हैं कोरिएंडर, मिंट, तुलसी। बच्चों, हर्ब्स की लाइफ बहुत शॉर्ट होती है। चलिए अब जानते हैं क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपने आप से नहीं सीधे खड़े हो सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर वीक स्टेम। इन्हें सपोर्ट चाहिए होता है ताकि ये अपवर्ड ग्रो कर सकें और इसीलिए इन्हें कहा जाता है क्लाइंबर्स। बच्चों, क्लाइंबर्स के एग्जाम्पल्स हैं मनी प्लांट, ग्रेप वाइन, पी प्लांट एक्सेट्रा। नाउ क्रीपर्स। क्रीपर्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी स्टेम वीक होती है, लेकिन बच्चों, क्रीपर्स के जो फ्लावर्स होते हैं और फ्रूट्स होते हैं ये बहुत हैवी होते हैं। इसकी वजह से क्रीपर्स ऊपर नहीं चढ़ते हैं बल्कि ये ग्राउंड के अलोंग ही ग्रो करते हैं और इनके एग्जाम्पल हैं पम्पकिन, वाटरमेलन। अब हम जानते हैं लीव्स के बारे में। बच्चों, हमने अभी पढ़ा कि जो लीव्स होती हैं ये प्लांट की किचन होती हैं और प्लांट अपना सारा फूड प्रिपेयर करता है लीव्स में। बच्चों, लीव्स अलग अलग शेप्स और साइजेस की होती हैं और इनके कलर्स भी डिफरेंट होते हैं। देखिए, लीव्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं मैंगो लीफ, कोकोनट लीफ और बनाना लीफ। बच्चों, क्या आप लोग जानते हैं साउथ इंडिया में कई जगह बनाना लीफ को एज अ प्लेट यूज़ किया जाता है और इसके ऊपर रखकर खाना खाया जाता है। अब हम जानते हैं लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट। बच्चों,
लिविंग बीइंग्स की तरह प्लांट का भी लाइफ साइकिल होता है। प्लांट स्टार्ट होता है फ्रॉम अ बेबी प्लांट, जिसे हम कहते हैं सीड। बच्चों, ये सीड धीरे धीरे बड़ा होता है और ये सैपलिंग में कन्वर्ट होता है, या जिसे हम कहते हैं बेबी प्लांट, और ओवर द ईयर्स ये एक फुल ग्रोन प्लांट बन जाता है। बच्चों, ये जो हमारे प्लांट्स होते हैं ये फॉर फ्यू डेज भी रह सकते हैं, फॉर फ्यू ईयर्स या फॉर मैनी ईयर्स भी सर्वाइव कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं व्हाट डू प्लांट्स नीड फॉर ग्रोथ। प्लांट्स को ग्रो करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। प्लांट्स नीड एयर, वाटर, सनलाइट एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल टू ग्रो। तो बच्चों, प्लांट्स को एयर चाहिए होती है, वाटर चाहिए होता है, सनलाइट चाहिए होती है और सॉइल में से न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं ताकि प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर सके। डिफरेंट ट्रीज ग्रो इन डिफरेंट एरियाज। सब जगह अलग अलग काइंड ऑफ ट्रीज ग्रो होते हैं। जैसे हिली एरियाज में कौन कौन से ट्रीज ग्रो होते हैं? फर ट्री, पाइन ट्री। प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर, तो वाटर में ग्रो होने वाले प्लांट्स हैं लोटस, वाटर लिली, वाटर हायसिंथ। चलिए बच्चों, अब जानते हैं प्लेन्स में किस तरीके के ट्रीज ग्रो होते हैं, लाइक नीम ट्री, मैंगो ट्री। और डेजर्ट्स में ग्रो होने वाले ट्रीज हैं कैक्टस एंड पाम ट्री। व्हाट डू प्लांट्स गिव अस? बच्चों, अब हम जानते हैं कि प्लांट्स हमें क्या देते हैं। ग्रीन प्लांट्स इकलौते ऐसे लिविंग थिंग्स होते हैं अर्थ पर जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं। बाकी ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स इन्हीं प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए। बच्चों, प्लांट्स हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, टी, कॉफ़ी और शुगर ये सभी आइटम्स प्रोवाइड करते हैं। और क्या क्या चीज़ें हमें प्लांट से मिलती हैं बच्चों? प्लांट्स हमें देते हैं वुड। जो ट्रंक होती है उसकी हेल्प से जो वुड मिलती है उससे हम बनाते हैं हमारे घर का फर्नीचर। प्लांट से हमें मिलता है फाइबर। कॉटन प्लांट हमें कॉटन देता है जिससे हम क्लोथ्स बनाते हैं। बच्चों, कई सारे प्लांट्स मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं जिनसे हमें मिलती हैं मेडिसिन्स। जैसे प्लांट्स लाइक तुलसी, टर्मरिक, नीम, पेपर एक्सेट्रा। इनमें मेडिसिनल वैल्यू होती है और इन्हें हम एज अ मेडिसिन यूज़ करते हैं। नंबर 4, प्लांट्स हमें परफ्यूम्स देते हैं। कई ऐसे फ्लावर्स होते हैं जैसे कि रोज़ और जैस्मिन जिनकी स्मेल बहुत अच्छी होती है, इसलिए हम इन फ्लावर्स को यूज़ करके परफ्यूम्स और सूप्स बनाते हैं। नंबर 5, प्लांट्स की हेल्प से हमें पेपर मिलता है। नंबर 6, प्लांट्स बच्चों हमें गम भी देते हैं। गम की हेल्प से हम चीज़ों को चिपकाते हैं और ये गम हमें मिलती है ट्रीज से। नंबर 7, रबर। बच्चों, रबर प्लांट हमें रबर देता है। नंबर 8, ऑयल। कई सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे कि सनफ्लावर प्लांट, पीनट, कॉर्न, ऑलिव, ये हमें ऑयल देते हैं। बच्चों, इनके सीड्स को हम प्रेस करके इनमें से ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। टेकिंग केयर ऑफ प्लांट्स। चलिए अब जानते हैं हम प्लांट्स की टेक केयर कैसे कर सकते हैं। थिंग्स वी शुड डू फॉर द प्लांट्स एंड ट्रीज। अब हम जानेंगे हमें क्या क्या करना चाहिए अपने प्लांट्स और ट्रीज के लिए। वाटर देम रेगुलरली। हमें रोज उन्हें पानी देना चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा सैपलिंग्स को प्लांट करना चाहिए। बच्चों, नंबर 3, हमें सॉइल में मैन्योर, जिसे हम खाद कहते हैं, ये ऐड करनी चाहिए ताकि हमारे प्लांट्स अच्छे से ग्रो हो सकें। नंबर 4, बच्चों, हमें पॉटेड प्लांट्स को ऐसी प्लेसेस में रखना चाहिए जहाँ पर उन्हें प्रॉपर सनलाइट और एयर मिल सके। अब हम जानते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए प्लांट्स और ट्रीज़ को लेकर। हमें ट्रीज़ को कट डाउन नहीं करना चाहिए। हमें बच्चों इंडोर प्लांट्स को बहुत लंबे समय तक सन की रेज में नहीं रखना चाहिए, इससे इंडोर प्लांट्स खराब हो जाते हैं। नंबर 3, हमें फ्लावर्स को नहीं प्लग करना चाहिए। नंबर 4, बच्चों फ्लावर बेड्स के ऊपर हमें पैर नहीं रखना चाहिए और जब भी हम गार्डन जाते हैं या पार्क जाते हैं हमें संभल कर चलना चाहिए। नंबर 5, डू नॉट थ्रो ट्रैश ऑन द फ्लावर बेड्स। बच्चों, हमें फ्लावर बेड्स पर कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए।
हमें अपने प्लांट्स और ट्रीज़ की बहुत अच्छे से केयर करनी चाहिए। थैंक यू।